जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपना ISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न के जितने आपके निमोनिक्स बनते हैं वो सारे निमोनिक्स एक साथ देखेंगे और ये कंप्लीट वीडियो होगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे आपसे मिलता जुलता जो आम बोलचाल की भाषा होती है, लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में आप देखेंगे कि आपको ये निमोनिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आता है द सीक्वेंस ऑफ मेटल ऑफ ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग। ओके, ह्यूमन कब स्टार्ट करने लगे मेटल, वो सबसे पहले कौन सा वो मेटल था, ठीक है। तो याद करना है क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में ये डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। और कभी कभी स्टेटमेंट बेस में आपका यूपीएससी का पूछता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका है आपका ट्रिक है, देखेंगे सीबीआई, ठीक है। सीबीआई होती है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई से सी से आपका कॉपर हो गया, फिर आपका ब्रॉन्ज हो गया, फिर आपका आयरन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये 8 फोल्ड पाथ है इसका बुद्धिज़्म का, ठीक है। आप सभी को पता है कि बुद्धिज़्म आपका 6th सेंचुरी में आया था, ठीक है, 6th सेंचुरी। तो ये आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म का 8 फोल्ड जो पाथ था, ठीक है। तो उसको याद कराने के लिए अपना ये ट्रिक है एविल स्कीम, ठीक है। कौन सा है? एविल स्कीम है, ठीक है, एविल स्कीम है। तो इसमें देखेंगे एविल स्कीम में आपका क्या हो जाता है, ई से आपका राइट एफर्ट हो जाता है, वी से आपका राइट व्यू, आई से आपका राइट इंटेंशन, एल से आपका राइट लाइवलीहुड हो जाता है, और एस से आपका हो जाता है राइट स्पीच, सी से आपका हो जाता है राइट कंसंट्रेशन, एंड ए से हो जाता है आपका राइट एक्शन, और एम से हो जाता है राइट माइंडफुलनेस। ओके, ये आप देखेंगे ये आपका 8 फोल्ड पाथ का था। नेक्स्ट आपका है बुद्धिज़्म का, कि ये आता है मेनली क्वेश्चन पीसीएस में आता है, स्टेट पीसीएस में, एंड समटाइम्स यूपीएससी भी पूछता है। तो कौन कौन से किंग जो थे हु फॉलो बुद्धिज़्म, ओके, हु आर द किंग्स हु फॉलो बुद्धिज़्म, कौन कौन से ऐसे किंग थे जो बौद्ध धर्म को फॉलो किए। तो इसका ट्रिक है बापू का हाथ। बापू का हाथ यानी महात्मा गांधी जी का हाथ। तो याद क्या रखेंगे, बापू का हाथ। बापू से बी से क्या हो जाएगा, बिंबिसार, ए से आपका अशोक हो जाएगा, पी से आपका प्रसेनजीत हो जाएगा, यू से आपका उदयसेन हो जाएगा, के से आपका कनिष्का हो जाएगा, और एच से आपका हर्षवर्धन, ठीक है। क्या है, बापू का हाथ, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बुद्धिज़्म काउंसिल इन सीक्वेंस, ठीक है। जो बुद्धिज़्म की जो काउंसिल हुई थी, ठीक है, आप सभी को पता है कि बुद्धिज़्म की 4 काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो उस काउंसिल में आप देखेंगे क्या कौन कौन सा सीक्वेंस है, कि सबसे पहले कौन सा बुद्धिज़्म का काउंसिल हुआ, ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ। तो समटाइम इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, सो फॉर दैट मैंने ये ट्रिक बनाया है। ये आप देखेंगे ये ट्रिक है आप सभी के लिए रावा पाका, ठीक है। क्या है, रावा पाका है, ठीक है। तो रावा पाका में आप देखेंगे तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था आपका 400 BC में हुआ था। ये आपका राजगिरी में हुआ था, ठीक है, ये आपका राजगिरी में हुआ था। और इसको प्रेसाइड कौन कर रहे थे, महाकश्यप उपाली, ठीक है, महाकश्यप उपाली कर रहे थे, ठीक है। ये याद रखेंगे, उपाली बस याद रख लीजिए, महाकश्यप उपाली ये प्रेसाइड कर रहे थे। लेकिन ये पेट्रोनाइज जो फर्स्ट वाला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, ये आपका अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु कर रहे थे, ठीक है। और इसी में देखेंगे दोस्तों बिना पिटका और सूत पिटका आपका दोनों कंपाइल हुआ था, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका वाह है, ठीक है, रा से आपका फर्स्ट वाला हो गया, वाह से आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपका ये आपका 383 में हुआ था, 4th सेंचुरी 383 में हुआ था, ठीक है। ये सेकंड वाला 383 BC में हुआ था, और ये आपका वैशाली में हुआ था। और ये दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, ये किसके द्वारा ये प्रेसाइड हुआ था, ये सर्व कामिनी, ठीक है, सर्व जो कामिनी थे उनके द्वारा ये प्रेसाइड हुआ था। और उस समय आप देखेंगे काल अशोक, सेकंड वाले में काल अशोक थे, ठीक है, काल अशोक ये उस समय इन्होंने पेट्रोनाइज किया, ठीक है। ये काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी के थे, हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है पाका है, ये आपका कब हुआ था, 250 के आसपास हुआ था। ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ है। ये पाटलिपुत्र के समय उस समय मोगालीपुत्र तीस थे, ये जिन्होंने आपका प्रेसाइड किया, ये 30 करके थे, ठीक है, याद कर लेंगे बस इतना ही से। और ये जो थर्ड वाला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, इसमें क्या हुआ, ये आपके अशोक थे जो आपका ये पेट्रोनाइज किया, ठीक है, उस समय। और इसमें क्या हुआ था कि कंपाइल हुआ था आपका जो अभिधम्म जो पीठिका है ना, वो कंपाइल किया गया था। सेकेंड वाले में क्या हुआ था, डिवीजन ऑफ संघा थेरावादिनी और महासंगीकार में क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था। फर्स्ट वाले में मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटका एंड सूत पिटका हो गया था। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज ये आपका हुआ था 1st सेंचुरी AD में हुआ था। सो इन दैट कि इट वाज हेल्ड इन कश्मीर, ठीक है, ये कश्मीर में हुआ था। उस समय ये प्रेसाइड किया गया था, किसके द्वारा ये प्रेसाइड किया गया था, ये आपका वेट ए मिनट, ये आपका फोर्थ वाला ये प्रेसाइड किया गया था आपका वाशुमित्र के द्वारा, वाशुमित्र के द्वारा ये प्रेसाइड किया गया था। सो इन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल द
पेट्रोनेज वाज, ओके, ये पेट्रोनेज कौन थे, ये आपके कनिष्का थे, ठीक है, तो कनिष्का थे, ठीक है। तो पहले वाले में पेट्रोनाइज में अजातशत्रु, सेकंड वाले में कालाशोका, थर्ड में आपका अशोक, देन आपका आपका क्या है, कनिष्क है, ठीक है। अशोक के बाद, काल अशोक के बाद फिर अशोक, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाले में वही हो गया, 2 सेक्ट में आपका क्या हो गया, आपका बुद्धिज़्म क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और हीनयाना और महायाना में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ प्लेस बुद्धा विजिट आफ्टर द लिविंग हिज प्लेस। जैसे बुद्धा कहाँ कहाँ गए थे जब उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, कपिल ने बोला सर खुशी है, ठीक है, कपिल ने बोला सर खुशी है, ठीक है। तो इसमें आप कपिल से क्या हो जाएगा, कपिल वस्तु, बोला से क्या हो गया आपका, बोध गया, सर से क्या हो गया, सारनाथ हो गया, और खुशी से क्या हो गया, कुशीनगर हो गया। ये 4 हैं जहाँ पे गौतम बुद्धा जी विजिट किए थे, ठीक है। कौन कौन से, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण है, ठीक है, कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण है। एंड त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म कौन सा है, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, ये इसका ट्रिक है, KFC जो रेस्टोरेंट जानते हैं ना, तो KFC से आपका क्या हो जाएगा, के से आपका राइट नॉलेज, F से आपका राइट फेथ, C से आपका राइट कंडक्ट, ठीक है। KFC राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। मुगल रूलर देखेंगे दोस्तों, मुगल रूलर का ये ट्रिक है, ये भाज सब है, ठीक है, भाज सब, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। B से आपका बाबर हो गया, फिर हुमायूं, A से आपका अकबर हो गया, फिर J से आपका जहांगीर हो गया, S से आपका शाहजहां हो गया, और A से आपका औरंगजेब हो गया, B से आपका बहादुर शाह जफर हो गया। दोस्तों ये देखेंगे आप, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए ये काफ़ी आसानी हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिक जो आपको इंग्लिश में ना समझ में आए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इसके पहले दोस्तों ज्योग्राफी का सेशन ऑलरेडी निमोनिक्स का आ चुका है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपका ये नवरत्न ऑफ एम्परर अकबर कोर्ट का है, ये देखेंगे, ये स्टेट पीसीएस में आता है इस तरह के क्वेश्चन कि अकबर के कोर्ट में कौन कौन से नवरत्न थे, 9 रत्न थे ना, तो उसमें आपका ये ट्रिक है, बात बात पे MDH मसाले, MDH मसाले का सुने होंगे नाम, तो बात बात पे MDH मसाले, ठीक है। इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा वीडियो, और आपको ये PDF अपने IAS PCS क्लासेस के चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो ये आपका बात बात पे MDH मसाले, B से आपका हो गया बिरबल, A से आपका अबू फजल, T से आपका तानसेन हो गया, B से आपका ये भगवान दास हो गया, A से आपका अब्दुल रहीम खान खाना, T से आपका टोडरमल हो गया, M से आपका मानसिंह हो गया, D से आपका मुल्ला द प्याजा, और H से आपका हकीम और हुक्म हो गया, ठीक है, हकीम और हुक्म हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वाई द ब्रिटिश कंपनी सक्सीड अगेंस्ट द यूरोपियन पावर। जो ब्रिटिश कंपनी थी यूरोपियन पावर के अगेंस्ट क्यों जीत गई, जैसे कि एक आपका आता है आपका जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो यूरोपियन में जब एडवेंट ऑफ यूरोपियन में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका कौन आता है, तो इसमें सबसे पहले पुर्तगीज़ आते हैं, ठीक है, और जाने वाले में भी सबसे लेट से पुर्तगीज़ गए, ठीक है, अबाउट 1960s के आसपास गए। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, याद आ गया, ये मैं थोड़ा भूल गया था, इसको लिखना PDEDF, ठीक है। ई से आपका पुर्तगीज़, डी से आपका क्या है हो गया, पुर्तगीज़ के बाद आपका हो गया डी से आपका डच हो गया, ई से आपके ई से आपका क्या हो गया, ये आपके ब्रिटिशर्स हो गए यानी इंग्लिश हो गए, और डी से आपका फिर कौन सा हो गया, डी से आपका डैनिश हो गया, ठीक है, डैनिश, और एफ से आपके फ्रेंच हो गया, ठीक है। ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन का था, PDE क्या था, PD आपका EDF था, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको मैं टेलीग्राम पे ये मैं ऑलरेडी एडिट करके ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आते हैं असली मुद्दे पर, ये वाई द ब्रिटिश कंपनी क्यों सक्सीड हो गई थी यूरोपियन पावर के अगेंस्ट। तो इसके लिए ट्रिक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव डेप्थ टू दी रीजनल इंडस्ट्री, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर दी, डेप्थ दे दी किसको, ये रीजनल इंडस्ट्रीज़ को दे दी, ठीक है, ये याद रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव डेप्थ टू दी रीजनल इंडस्ट्री। जैसे B से आपका ब्रिटिश कंपनी हो गया, G से आपका स्टेबल गवर्नमेंट हो गया, इसके वजह से ये सक्सीड हो गया, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। D से आपका डेप्थ हो गया, डेप्थ मार्केट, और R से आपका हो गया जो लेसर जील फॉर दी रिलीजन के लिए लेसर जील था, ठीक है। और I से आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये ब्रिटिश कंपनी सक्सीड हो गई, ओके। नेक्स्ट है आपका देखेंगे पीजेंट जो मूवमेंट है उसकी क्रोनोलॉजी देखते हैं, नोबेल प्राइज़ फॉर मंडेला, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि भारत के पहले ऐसे भारत के ऐसे ये व्यक्ति हैं, फॉरेन के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले
भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत रत्न ये मिले थे, फॉरेन के ये पहले ऐसे आदमी हैं, ठीक है। और इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 27 वर्ष तक जेल में रहे थे, ठीक है, 27 ईयर्स, ओके। काफ़ी इंस्पायरिंग इसकी इनकी स्टोरी है। तो आपका नोबेल प्राइज़ फॉर मंडेला हो गया। तो एन से आपका क्या हो गया, नारकल बेरिया हो गया अपराइजिंग, ये आपका 1831 में हुआ था। पी से पागलपंथी, पागलपंथी आपका 1825 में हुआ था। और एफ से आपका क्या हो गया, फराजी मूवमेंट, ठीक है, एफ से आपका फराजी मूवमेंट। और एम से आपका मोपला अपराइजिंग, ठीक है, 1836 में आया था मोपला अपराइजिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे नोबेल प्राइज़ फॉर मंडेला, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेन लीडर ऑफ 1857, उसके लिए ट्रिक है आपका, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। ये आपका नो जनरल सीट फॉर बेगम रानी एंड कुंवर मौलवी, ठीक है, नो जनरल सीट फॉर बेगम रानी एंड कुंवर मौलवी, ठीक है, याद रखेंगे। तो एन से आपका क्या हो गया, नो से आपका नाना साहब हो गया, ये कानपुर को लीड कर रहे थे। जी से आपका जनरल वक्त का, ये आपका दिल्ली से थे। और आपका शाहमल कहाँ से थे, ये बागपत से। और बी से आपका बेगम हजरत महल, ये अपने लखनऊ से कर रही थी, ठीक है। और आपका देखेंगे आर से आपका रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से लीड कर रही थी। के से आपका क्या होगा, कुंवर सिंह, ये आपके बिहार से कर रहे थे। और एम से आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये आपके फैज़ाबाद से कर रहे थे, ठीक है। ये याद रखेंगे 1857 रिवॉल्ट्स के जो मेन लीडर थे, ओके, उनके क्रोनोलॉजी, ठीक है, उनके कहाँ से वो उनकी सीटें थी, ठीक है, ये याद कर लेंगे। एंड एनेक्सेशन मेड बाय द डलहौजी, डलहौजी के द्वारा क्या क्या एनेक्सेशन मेड किया गया था वो बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, डलहौजी मेड सैटरडे संडे झांसी, ठीक है, याद रखेंगे, डलहौजी मेड सैटरडे संडे झांसी, ठीक है। तो सैट से क्या हो जाएगा, सतारा, एस से आपका संबलपुर, यू से आपका उदयपुर, एन से आपका नागपुर, देन आपका झांसी हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ द इनिशियल मूवमेंट ऑफ द गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का जो इनिशियल मूवमेंट था, ओके, वो उसका क्या है आपका ट्रिक, आपका देखेंगे केक फॉर रॉलेट, ओके, केक फॉर द रॉलेट एक्ट, ठीक है। के से आपका चंपारण हो गया, 1917 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट भी इसको कहा जाता है। ए से आपका हंगर स्ट्राइक हो गया 1918, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इट वाज हेल्ड इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ओके। ए से आपका के से आपका खेड़ा हो गया सत्याग्रह 1918, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, ओके, याद रखें, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, दैट इज इन खेड़ा इन 1918, ओके। आर से आपका जो आपका सत्याग्रह अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट आया था, ये फर्स्ट मास जब स्ट्राइक कहा जाए तो ये आपका क्या करेंगे, सत्याग्रह बताएंगे आप, ठीक है, ये 1919 में आया था, ठीक है, याद करेंगे। केक फॉर रॉलेट, ओके। फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, इसके लिए ट्रिक है बीएससी, ठीक है, बीएससी की जो डिग्री होती है ना, बैचलर ऑफ साइंस, तो उससे आप देखेंगे फाउंडर, ठीक है। याद करने के लिए मैं बता दूं कि जो HRA जो ग्रुप था बेसिकली बहुत डीप इनसाइड जाके चीज़ों को, ये थोड़ा सा रिबेलियस टाइप के काम करते थे। तो आप याद रखेंगे बीएससी क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, याद करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे बी से आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, एस से आपका सचिन सान्याल, और सी से आपका जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है, BSc। पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग दी आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ओके। इसके लिए क्या है, टेबल स्पून है, याद रखेंगे, टेबल स्पून। टी से आपका तामलुक जातीय सरकार, ये मिदानापुर में था आपका। बी से बलिया अंडर चित्तू पांडे, ठीक है, बलिया अंडर चित्तू पांडे। एस से आपका सतारा था, सतारा प्रति सरकार, ये अंदर नाना पाटिल और YB चौहान थे, ठीक है, याद रखेंगे, टेबल स्पून। टी से मैंने बता दिया, बी से और एस से, ठीक है, टेबल स्पून। नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन, ओके माय डियर फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन। एंड टेल मी कैसा ये क्लास है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके का सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल रिप्लाई ऑन दैट, एंड डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आप देखेंगे, इसका ट्रिक क्या है, पास, ठीक है, क्या रखना है, पास। कैबिनेट मिशन में जो मेंबर थे कौन कौन थे, पी से आपका पैट्रिक लॉरेंस, ए से आप एबी अलेक्जेंडर, और एस से आपका स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, याद रखेंगे, पास है, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका आया था कैबिनेट मिशन, ये 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। एंड ये आपका कैबिनेट मिशन से रिलेटेड आपका ये ट्रिक हो गया, पास से आप याद कर लेंगे, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ द पोस्ट 1940 कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी डेवलपमेंट हुए थे उसका देख लेते हैं। जो ट्रिक है आपका, अगस्टस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3 जून, ठीक है, ये याद कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन स्टेट PCS यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ओके। तो आप याद रखेंगे, अगर ये 3-4 अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो यू विल इजिली एलिमिनेट द ऑप्शन, ओके। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, अगस्टस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3 जून, ओके। तो ये से आपका क्या है, अगस्टस से, अगस्त ऑफर है 1940, ईयर याद रखना है आपको, एंड नाम तो याद रखना ही है।
सी से आपका क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन आपका मार्च 1942 में आया था और क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, क्रिप्स मिशन को, ठीक है। और लेकिन ये आप देखेंगे मार्च में आया था और जून में आपका क्रिप्स मिशन ये फेल हो गया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। उसके बाद वार्धा में क्या की गई थी, CWC की मीटिंग की गई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। खैर वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, जब लेक्चर लिया जाएगा हिस्ट्री का तब अच्छे से पढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है। तो ऐसे आपका शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, वेबल प्लान हो गया 1945, ठीक है, 1945 में वेबल प्लान हो गया, ठीक है, याद रखेंगे 1945 में वेबल प्लान हो गया। ये शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और कलकत्ता में ही INA का क्या था, ट्रायल भी हुआ था, ठीक है, वो भी 1945 में हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन ये 1946 में, अभी मैंने बताया ये 3 जून को आया था कि कैबिनेट मिशन आया था कि इंडिया और पाकिस्तान को कैसे अलग करना है, ठीक है, ये आपका याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे दोस्तों, इट इज़ कम्प्लीटेड। आपका ये जो हिस्ट्री का था, जो भी निमोनिक्स था वो मैंने बता दिया दोस्तों। ज़्यादा अगर मैं इतने ज़्यादा निमोनिक्स बना दूंगा तो निमोनिक्स याद करने में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो आपके PYQ से रिलेटेड है, वही सारी चीज़ आपको कराए गए हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन रिलेटेड टू कौन सा हमें वीडियो लानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें वर्क करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।